सरपंच कैसा हो? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के दुगुल पंचायत में। आप हमारे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑटो लगी हुई है और इस पे एक बैनर है। इस बैनर पर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत दुगुल के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से सरपंच पद के सुयोग्य कर्मठ उम्मीदवार महेंद्र यादव जी। और महेंद्र यादव जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं कि आपके पंचायत में 6 पद का चुनाव हो रहा है, जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, पंच, वार्ड सदस्य। लेकिन आपने सारे पद को छोड़कर सरपंच पद से ही क्यों नामांकन किया? जी, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सरपंच पद एक गरिमामयी पद होता है, जिसमें लाभ की विशेषता नहीं है, इसकी कार्य की विशेषता होती है। इसलिए मैं दुगुल पंचायत के तमाम जनता को एक ऐसी रास्ता पर ले चलना चाहता हूं जो विकास का मार्ग होता है, और विकास, अपना पंचायत का विकास के लिए ही मैं इस पद को चुना हूं। पब्लिक का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? आप तो काफ़ी दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं लगभग 10 दिनों से प्रचार में हूं और उससे 1 महीना पहले से भी सबके साथ संपर्क में था। लोगों ने जिस तरह से हमारे ऊपर विश्वास किया है और जिस तरह से अभी सभी के बीच में समर्थक लोग हैं और समर्थन कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत बढ़िया हमारा रिजल्ट आएगा। आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा है, देखिए, ये ग्राम कचहरी का निर्माण ही इसलिए किया गया इसलिए कि भारत गांव का देश है, और भारत जब गांव का देश है तो गांव में जो समस्या हो उसको हल करने के लिए हमारे न्याय प्रक्रिया में एक अच्छा जगह मिले। इसलिए सभी जो वाद विवाद गांव के लोगों के बीच होता है, उस वाद विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से आपस में मिलाकर सबको आपस में समन्वय बनाए रखना ही ये ग्राम कचहरी का उद्देश्य है। और मेरा भी इस उद्देश्य में एक और उद्देश्य छिपा हुआ है कि मैं जो आजकल न्याय कार्यप्रणालिका है, कार्यप्रणालिका अपने कार्य को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा देखने को भी मिल रहा है और आप लोग जानते भी हैं। ये जो भीड़ दिख रही है, क्या ये माना जाए कि ये भीड़ वोट में भी तब्दील होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी हमारे साथ हैं ये सिर्फ वोटर हैं और सपोर्टर भी। मुख्य भूमिका जो हैं, जो भी युवा वर्ग हैं, वृद्ध वर्ग हैं, ये सब मेरे वोटर हैं। इसमें चुनाव जीतने के बाद आपका प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैं तो धन्यवाद दूंगा आम जनता को। उसके बाद मेरी प्राथमिकता होगी कि जो भी पंचायत के अंदर वाद विवाद मेरे सामने आएगा, मैं अपने विचार से, अपने व्यवहार से, पंचजनों के सहयोग से, अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी होगा उसको मैं सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करूं। आप अपने पंचायत वासियों को पंचायत चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पंचायत वासियों को पंचायत चुनाव के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि वो किसी भी वर्ग विशेष, धर्म विशेष या समुदाय विशेष के बातों में ना आकर अपने मत का प्रयोग अपने विवेकानुसार करें, और मेरा चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप पर मुहर लगाकर हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। धन्यवाद। और भी यहाँ मुझे जानकारी मिली है कि आपके पंचायत में कोई एक नौजवान व्यक्ति थे जिनका हार्ट अटैक से मौत हो गया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको जानकारी सही मिली है, और हमारे पास के ही गांव में, हमारे पंचायत के लोग में ही वो व्यक्ति थे, और एक सामाजिक व्यक्ति थे जिनका नाम विनय यादव
था। उनके पिता रघुनंदन यादव और बांकीपुर के रहने वाले हैं। मैं उनको के परिवारजन हैं, उनको मैं यथासंभव अपना सहयोग प्रदान करता रहूँगा, जिससे उनकी भी जो दुख दर्द है मैं सुनूंगा और जितना संभव होगा मैं उसका सहयोग करूंगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे इनके समर्थक लोग हैं, इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मेरा नाम है अमर शक्ति पासवान और मैं इसी ग्राम ठेकी का रहने वाला हूँ। दुगुल पंचायत का? जी हाँ, दुगुल पंचायत का। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके सरपंच के उम्मीदवार 7 हैं, तो 7 हैं, उसके बाद आप लोग महेंद्र जी के ही क्यों जिताना चाहते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, पहली बात तो इन्होंने जिस पद पे आए हैं, ये न्याय का एक ऐसा बहुत बड़ा पद है जहाँ पर लोगों को इंसाफ दिलाने का कर्तव्य इनके अंदर में रहेगा। अब रह गई बात इनकी समर्थन की, तो जो रुझान और जो शिक्षा की माध्यमता से इनके पास है ज्ञान, तो ज्ञान को देखते हुए हर जनता चाहती है कि इसे मेरा कोई ऐसा हो, न्यायाधीश ऐसा हो कि मेरे हर प्रॉब्लम को जो है कि हल करने के लिए उनके पास क्षमता बना हुआ रहे। और इसी को देखते हुए ये माध्यम से हम लोगों ने इनका जो है कि जनसत्ता के साथ इनको हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और इनके पास सारी गुणवत्ता उस तरह का है। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं क्या, मेरे पूरे पंचायत का जितना भी आम जनता हैं वो लोग भी इनके सहयोग में हैं और इनका जो है कि विजय बनाना हमारा ही कर्तव्य बना हुआ है। इसके पूर्व में इनका क्या भूमिका रहा? इसी तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के पहले जैसे मान ली कि जिस पद से उम्मीदवार बने हैं या आप लोगों ने बनाया, तो इसके पहले कभी गांव में, मोहल्ला में अगर कोई झगड़ जाते हैं तो उसमें इनका क्या भूमिका रहा है? जैसे आपस में समझौता कराना, जो बोलते हैं कि पंच के माध्यम से समझौता वगैरह कराना, तो ऐसा इन्होंने किया है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। इन्होंने अपनी माध्यम से जहाँ तक इनकी अपनी क्षमता रही है वहाँ तक कि लोगों के बीच में जो है कि समानता, एकजुटता बनाने के कर्तव्य इनका पूर्ण रूप से रहा है। आज से नहीं, जो है कि जब से हमारी उम्र जितनी है वो अपनी उम्र के हिसाब से देख रहा हूँ कि इन्होंने अपनी सामाजिकता को सेवा में लगाते हुए अपनी उम्र को बिता रहे हैं। इनके पास यह कर्तव्य बहुत अच्छी रूप से है। ये कह रहे हैं वो सही है? आप लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, सही है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये जो हैं प्रत्याशी हैं महेंद्र यादव जी, जो दुगुल पंचायत से सरपंच पद के लिए ग्रामीणों के कथनानुसार इनको उम्मीदवार बनाया गया। जैसा कि ग्रामीण बता, का समझौता कराना, प्रेम भाईचारे के साथ रहना, और इसी को लेकर इनको प्रत्याशी बनाया गया है और लोग चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। कैमरामैन आनंद के साथ कौशलेंद्र यादव, रफीगंज, औरंगाबाद।